बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना काफिला लेकर डी चौक के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन उससे भी संगीन खबर यह है कि पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और एक राहगीर भी शहीद हो चुका है, जबकि मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं और रेंजर्स के एहलकार भी जख्मी भी हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया था कि वो डी चौक तक पहुंचेगी, उसने पहुंच के दिखाया है। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो खराबी की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने मुज़ाकरात से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और वादे किया है कि पीटीआई के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद पहुंचने के साथ ही हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामला इंतहाई सख्त हो गए हैं। पाक फौज को तलब किया गया था और पाक फौज ने डी चौक में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। डी चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन पहुंचे थे, लेकिन उनको वहां से वापस भेज दिया गया है और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि सख्त तरीन ऑपरेशन जो है वो इब्तिदा में किया गया है, जिसकी वजह से पीटीआई के कारकुन वापस डी चौक से वापस होने पर मजबूर हो गए थे। सूरत हाल अब यह है कि डी चौक में तो इस वक्त कारकुन मौजूद नहीं है। उससे पीछे अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का काफिला मौजूद है और इसरार किया जा रहा है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन आगे अब हालात खराबी की तरफ नजर आ रहे हैं। एक वादे फैसला हो चुका है कि आगे किसी सूरत भी पीटीआई के इन कारकुनों को बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी और पूरी फोर्स जो कि मुख्तलिफ एरियाज में बिखरी हुई थी उसको एक जगह जमा कर लिया गया है ताकि पीटीआई के इन कारकुनों को आगे बढ़ने से रोका जाए। इस वक्त चूंकि बेलारूस के सदर भी रेड जोन के एरिया में मौजूद है, एक बड़ा डेलीगेशन भी मौजूद है, इसलिए हुकूमत ने यह वादे तौर पर अज़म किया है कि किसी भी सूरत रेड जोन के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाक फौज की तरफ से जब वहां पे ऐलान किया गया डी चौक के अंदर कि सख्त तरीन अल्फाज में मुतनबे किया गया कि पुरअमन रहे अवाम, अगर पुरअमन रहेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो पुरअमन नहीं होगा तो यकीनी तौर पर उसको ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि नताइज भुगतना पड़ेंगे। और इसका ऐलान वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात खुद कर भी चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आज दिन भर आंख मचोली जो है वो जारी रही है। पथराव जो है वो होता रहा। आंसू गैस के शेल भी जो है वो बरसाए गए। मुख्तलिफ इलाकों जो है उनको मार्केटें जो है उनको बंद करा दिया गया है और मुकम्मल तौर पर यह भी कहा गया है कि ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। शायद ये कोशिश हो रही है कि इस एरिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खाली कराया जाए। जैसा कि पहले मैंने कहा है कि मुज़ाकरात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इस अहम तरीन इजलास में यह फैसला कर लिया गया है कि पीटीआई के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि उनको यहाँ से वापस जाना होगा। अब दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पेशावर से चलते हुए रास्ता मोटरवे जब इस्लामाबाद आए थे तो उन रस्तों को उन्होंने खाली कर लिया था, लेकिन अब दोबारा अटक के करीब तमाम रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है, वहां पर दोबारा कंटेनर रखे जा रहे हैं। तो इसका नतीजा ये है, इसका अखज़ किया जा रहा है कि शायद ये कोशिश होगी कि पीटीआई के कारकुन जो वापस लौटें तो उनको वहां पर गिरफ्तार किया जाए या इस पेशावर या केपी से मजीद काफिलों की आमद रोकने के लिए वहां पर एक मरतबा फिर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और ऐसे इलाके हैं वहां पर भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, उनको बंद किया जा रहा है ताकि पीटीआई के कारकुन मजीद जो है वो इस एरियाज में ना पहुंचे। बहरहाल सूरत हाल संगीन है। ये जो गोली चली है जिसकी वजह से पुलिस एहलकारों की जानें गई हैं, शहरियों की जानें गई हैं, रेंजर्स को नुकसान हुआ है, उसका शदीद तरीन गम गुस्सा है और उसका इजहार लग रहा है कि मुस्तकबिल में सामने आएगा भी सही। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर तत्तल के शिकार हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान। बैरिस्टर गोहर, असद कैसर जैसी शख्सियात जो हैं वो मंजर से गायब हैं, उमर अयूब गायब है। इस काफिले को लीड कर रही हैं बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, जबकि हुकूमत की तरफ से ये वादे किया गया है कि बुशरा बीबी की वजह से सूरत हाल खराबी की तरफ जा रही है। पीटीआई के बाद रहनुमा ये चाहते थे कि मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल निकल आए, लेकिन इस मसले का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि अब एफसी, रेंजर्स, पाक फौज, पुलिस जो है उसने अपनी पोजीशनें रेड जोन में संभाल ली हैं और किसी भी वक्त जैसा कि जराए का कहना है कि कोई ऑपरेशन हो सकता है ताकि इस एरिया को क्लियर किया जा सके। ये भी वजीर इत्तलात ने वाजे किया है कि इस काफिले में अफगान शहरी भी हैं, कुछ डकैत भी हैं, कुछ दहशतगर्द भी हैं और उनके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई करेगी
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی تو شدید ترین رد عمل جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے آ سکتا ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اب حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ فوری طور پر رابطہ قائم کیا جائے، اور بیرسٹر سیف کا اس حوالے سے کچھ رابطے ہوئے بھی ہیں آج، اور یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کچھ ان کو ہدایات دی ہیں، اور نئی حکمت عملی کے حوالے سے وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے تاکہ اس مسئلے کا کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکے اور کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکن جو یہاں پہ پہنچے ہیں ڈی چوک میں، ان میں اکثریت کے پی کے سے ہے، پنجاب سے اس انداز سے لوگ اس قافلے کا حصہ نہیں بنے ہیں، جس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو شدید ترین جو ہے وہ غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور اس کا اظہار جو ہے انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں کیا بھی ہے، کیونکہ ان کو یہ مایوسی یہ ہوئی ہے کہ ان ایریاز سے بالخصوص پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی، ایم این ایز تھے یا ٹکٹ ہولڈر تھے، وہ اس انداز سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں وہ صرف اور صرف کے پی سے ہیں یا مقامی لوگ ہیں، مقامی لوگوں کی بھی اس انداز سے شمولیت جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ بہرحال اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ انتہائی اہم ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے، مذاکرات بحال ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ سیکورٹی فورسز نے اور حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب اس ایریے کو خالی کرایا جائے گا، اور اس انداز سے زبردستی کے مطالبات جو ہے ان کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔